Good morning, everybody. Today we will study Thales theorem. Another name which is used for Thales theorem is basic proportionality theorem. Thales theorem को ही हम basic proportionality theorem के नाम से भी जानते हैं और इसको in short हम लोग BPT भी बोलते हैं. Theorem ध्यान से समझेंगे क्या theorem कह रहा है. Thales theorem is if a line is drawn parallel to one side of a triangle to intersect the other two sides in distinct points, the other two sides are divided in the same ratio. यहाँ पे ये कह रहा है थेल्स थ्योरम, ये हमें कह रहा है कि अगर हमको एक ट्राइंगल दिया हुआ है, मान लीजिए कि जो हमारा ट्राइंगल है वो है ए बी सी, ये हमारा ट्राइंगल है और ए बी सी में एक हम लोगों ने लाइन ड्रॉ किया डी ई. ये डी ई लाइन जो है ये BC के पैरेलल है, ये हमको दिया हुआ है. इट इज गिवन देयर इज वन ट्राइंगल ABC. ABC एक ट्राइंगल है और ABC ट्राइंगल में एक हमारा लाइन है DE. ये जो लाइन DE है ये BC के पैरेलल है. तब हमको प्रूफ करना है कि ये जो लाइन DE है ये बाकी के दो साइड्स AB और AC को सेम रेशियो में डिवाइड करता है. फिर से एक बार समझ लेंगे. एक ट्राइंगल है ABC, इसमें जो लाइन DE है ये साइड BC के पैरेलल है, ये गिवन है हमको. DE BC के पैरेलल है. तो जब ऐसा होता है तो ये जो लाइन DE है ये बाकी बची हुई दो साइड AB और AC को इक्वल रेशियो में डिवाइड करता है. मतलब AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC. ये चीज़ हमें प्रूफ करनी है. गिवन है इन ट्राइंगल ABC DE इज पैरेलल टू BC. आपको ABC ट्राइंगल दिया है. ABC ट्राइंगल में ये जो लाइन DE है ये आपका BC के पैरेलल है. तब हमको प्रूफ करना है कि बाकी बची हुई दो साइड AB और AC को ये लाइन जो DE है इक्वल रेशियोज में डिवाइड करता है. मतलब AD अपॉन DE इज इक्वल टू AE अपॉन EC. ये चीज़ हमें प्रूफ करनी है. AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC. इसके लिए हम लोग कंस्ट्रक्शन करेंगे. कंस्ट्रक्शन है हमारा, हम लोग DM ड्रॉ करेंगे जो कि AE के परपेंडिकुलर होगा और EN ड्रॉ करेंगे जो कि AD के परपेंडिकुलर होगा. देखिए D से AE पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे और ये परपेंडिकुलर DM, हमने इसको नाम दे दिया DM. इसी तरीके से E से AD पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे और इसको हमने नाम दे दिया EN. और एक और कंस्ट्रक्शन पार्ट है कि B और E को ज्वाइन कर लेंगे और C और D को ज्वाइन कर लेंगे डॉटेड लाइन से. कंस्ट्रक्शन पार्ट एक बार फिर से समझ लेंगे आप लोग. पॉइंट D पॉइंट से AE पे एक परपेंडिकुलर बनाया और इसको नाम दे दिया DM. E से AD पर एक परपेंडिकुलर बनाया, इसको नाम दे दिया EN. और B और E को ज्वाइन कर दिया और C और D को ज्वाइन कर दिया यूजिंग डॉटेड लाइंस. अब प्रूफ पे आ जाते हैं हम लोग. प्रूफ देखिए, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE. ट्राइंगल ADE आप जानते हैं कि ट्राइंगल ADE अगर हमारा कोई भी ट्राइंगल होता है उसका एरिया होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. इस तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं. तो हमने हाफ को हाफ ही रहने दिया और ट्राइंगल ADE में हमने AD को पहले बेस मान लिया. तो जब AD को हमने बेस मान लिया तो इस पे जो परपेंडिकुलर है वो हो गया EN. तो हाफ बेस की जगह AD, ये AD बेस ले लिया और तब परपेंडिकुलर जो है वो हो गया EN. तो हाफ रह गया, बेस की जगह AD, परपेंडिकुलर हो गया EN.
और आप पढ़ चुके हैं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE, एरिया को सिंपली हम लोग AR से भी डिनोट कर देते हैं। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE इट इज इक्वल टू हाफ इंटू AD इंटू EN। से दिस वन एज फर्स्ट। अब देखिए, अब हम लोग निकालेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE। BDE इसका भी हम लोग निकाल सकते हैं। तो इसके लिए हम लोगों ने बेस जो है BD ले लिया और परपेंडिकुलर जो है EN ले लिया। एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE जब हमें निकालना है तो हमने BD ले लिया और परपेंडिकुलर हम लोगों ने EN ले लिया। ये परपेंडिकुलर EN जो है एक्सटेंडेड BD पे है। जब हमने BD को बढ़ा दिया तो उस पे ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। तो बेस BD है एंड EN इज द परपेंडिकुलर ऑन एक्सटेंडेड BD। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE हो गया हाफ इंटू BD इंटू EN। से दिस वन एज सेकेंड। अब हम लोगों ने एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE को एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE से डिवाइड कर दिया। एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE की जगह पे हम लोगों ने हाफ इंटू AD इंटू EN, हाफ इंटू AD इंटू EN रख दिया फर्स्ट से, और एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE की जगह हम लोगों ने हाफ इंटू BD इंटू EN रख दिया सेकेंड से। अब देखेंगे हाफ हाफ कट गया, EN कट गया, तो हमारा बच गया AD अपॉन BD। Therefore, area of triangle ADE upon area of triangle BDE is equal to AD upon BD। इसको हम लोगों ने थर्ड बोल दिया। अब देखिए, फिर से हम लोग एक बार एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE निकालते हैं, ADE। लेकिन इस बार जो है बेस हम लोगों ने AE ले लिया। तो जब हम लोगों ने बेस AE ले लिया तो उस केस में परपेंडिकुलर हम लोग ले लेंगे DM। जब हमने बेस AE ले लिया तो उस केस में हम लोग परपेंडिकुलर ले लेंगे DM। तो देखिए, एरिया ऑफ ADE हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ आपका हाफ रह गया, बेस हम लोगों ने AE ले लिया, ये है हमारा AE। तो इसके ऊपर जो परपेंडिकुलर आ रहा है वो हो जाएगा DM। तो परपेंडिकुलर ले लिया DM, इसको बोल दिया फोर्थ। अब हम लोग पता कर लेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल CDE। CDE आप जानते हैं ये भी हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। तो CDE के केस में हम लोगों ने बेस CE ले लिया, बेस जो है हमारा CE है, और परपेंडिकुलर जो होगा वो DM ही रह गया। DM इज द परपेंडिकुलर ऑन एक्सटेंडेड CE। CE को हमने बढ़ा दिया तो इसके ऊपर जो परपेंडिकुलर आ गया वो हमारा DM हो गया। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल CDE इज इक्वल टू हाफ इंटू CE इंटू DM। इसको हम लोगों ने बोल दिया फिफ्थ। अब हम लोग एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल CDE निकाल लेते हैं। तो ADE के एरिया की जगह हम लोगों ने रख दिया हाफ इंटू AE इंटू DM फोर्थ से, और एरिया ऑफ CDE की जगह हमने रख दिया हाफ इंटू CE इंटू DM रख दिया। हाफ हाफ हमारा कैंसिल हो जाएगा, DM भी कैंसिल हो गया, बच गया हमारा AE अपॉन CE। इसको हम लोगों ने बोल दिया सिक्स्थ। अब ध्यान से मेरी बात सुनेंगे। देखिए, यहाँ पे एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE हमारा न्यूमरेटर है, यहाँ पे भी न्यूमरेटर हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE है, दोनों ही बराबर हैं। नीचे यहाँ देखेंगे, यहाँ पे एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE है, BDE यानी ये वाला ट्राइंगल है, और यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है वो एरिया ऑफ ट्राइंगल CDE है, CDE। तो अगर आप ध्यान से फिगर को देखेंगे तो ये दोनों ट्राइंगल्स BDE, ये ट्राइंगल और दूसरा ट्राइंगल है CDE, ये दोनों ट्राइंगल्स का बेस सेम है, बेस जो है DE है, और दोनों ही बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस हैं। BC भी एक पैरेलल और DE दोनों पैरेलल लाइंस हैं। तो दोनों के बीच में ये ट्राइंगल्स, दो ट्राइंगल्स सेम बेस पर हैं।
और आप जानते हैं, आप 9th क्लास में पढ़ चुके हैं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ऑन द सेम बेस बिटवीन सेम टू पैरेलल लाइंस आर इक्वल। जो दो ट्राइंगल्स होती हैं, अगर उनका बेस सेम है और वो सेम पैरेलल लाइंस के बीच में है, तो उनका एरिया भी जो होता है वो बराबर हो जाता है। इसलिए एरिया ऑफ बी डी ई विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल सी डी ई हो जाता है। इसीलिए बी डी ई जो है वो आपका सी डी ई के बराबर हो गया, ए डी ई आपका ए डी ई के बराबर है। ट्राइंगल एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी ई इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल सी डी ई, क्योंकि दोनों ही ट्राइंगल सेम बेस पर हैं डी, और दोनों ही ट्राइंगल सेम पैरेलल लाइंस के बीच में हैं, तो इनका एरिया भी बराबर हो गया। तो न्यूमरेटर के बराबर है, डिनोमिनेटर के बराबर है, यानी कि थर्ड इक्वेशन का जो लेफ्ट हैंड साइड है और जो सिक्स्थ इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड है, दोनों बराबर है। इसलिए आपका ए डी बाई बी डी जो होगा वो ए ई बाई सी ई के बराबर हो जाएगा। देखेंगे ज़रा, यही चीज़ जो मैंने आपको बताई वही लिखी हुई है। हियर ट्राइंगल बी डी ई एंड ट्राइंगल सी डी ई आर ऑन द सेम बेस डी ई। दोनों ही ट्राइंगल आपको फिगर में दिखाया कि सेम बेस डी ई पे हैं, एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस बी सी एंड डी ई। दोनों जो है सेम पैरेलल लाइंस के बीच में है, बी सी और डी ई के। इसलिए एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी ई विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल सी डी ई। तो आपका दोनों इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड जो है वो बराबर हो गया। जब लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो गया तो राइट हैंड साइड भी बराबर हो जाएगा। देयरफॉर ए डी बाई बी डी इज इक्वल टू ए ई बाई सी ई। यू आर गेटिंग दिस फ्रॉम इक्वेशन 3rd, 6th एंड 7th। और ए डी जो है वो ए डी ही है, बी डी को आप चाहें तो डी बी भी लिख सकते हैं, सेम चीज़ है। इज इक्वल टू ए ई, हमारा ए ई है, सी ई को हम लोग ई सी भी लिख सकते हैं, और यही हमें प्रूफ करना था, हेंस प्रूफ। सो आवर थेल्स थ्योरम इज प्रूफ। आफ्टर दिस वी आर कमिंग ऑन कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। अब हम लोग इसके बाद आते हैं थेल्स थ्योरम का कन्वर्स यानी उल्टा। जो स्टेटमेंट थेल्स थ्योरम में थी ठीक उसका उल्टा हम लोग चलेंगे अभी। If a line divides any two sides of a triangle in the same ratio, then line is parallel to the third side. देखिए यहाँ पे जो कन्वर्स थ्योरम में हमने प्रूफ किया वो हमें दिया है। अगर हमारा ट्राइंगल ए बी सी एक ट्राइंगल है और हमको दिया है यहाँ पे ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी, दिस इज गिवन। जो हमने थेल्स थ्योरम में प्रूफ किया था वो हमें दिया है, ए डी बाई डी बी इज इक्वल टू ए ई बाई ई सी। और प्रूफ अब हमें उल्टा करना है, जो थेल्स थ्योरम में दिया था वो हमें प्रूफ करना है। डी ई इज पैरेलल टू बी सी, ये चीज़ हमें प्रूफ करनी है। ये हमको थेल्स थ्योरम में दी थी कि डी ई जो है वो बी सी के पैरेलल है, लेकिन जब हम कन्वर्स ले रहे हैं तो अब हम ये प्रूफ करेंगे कि डी ई जो है वो बी सी के पैरेलल है। ये कन्वर्स हो गया। ट्राइंगल ए बी सी में आपको दिया है कि ए डी बाई डी बी इज इक्वल टू ए ई बाई ई सी, ये हमको दिया है, और हमें प्रूफ करना है कि डी जो है वो बी सी के पैरेलल है। दिस डी ई इज पैरेलल टू बी सी। प्रूफ पार्ट देखेंगे। वी आर गोइंग टू प्रूव इट बाई कॉन्ट्राडिक्शन। हम लोग इसको प्रूफ जो है कॉन्ट्राडिक्शन से उल्टा मानकर प्रूफ करने जा रहे हैं। तो कैसे प्रूफ करते हैं, देखिए जो चीज़ हमें प्रूफ करनी है, हमें प्रूफ करनी है कि डी ई जो है बी सी के पैरेलल है। हमने मान लिया कि डी इज़ नॉट पैरेलल टू बी सी, डी ई जो है वो बी सी के पैरेलल नहीं है। हमने मान लिया कि डी ई जो है वो बी सी के पैरेलल नहीं है। तो जब डी हमारा बी सी के पैरेलल नहीं होगा तो कहीं ना कहीं कोई तो एक पॉइंट होगा जो डी से और इस पॉइंट से कोई लाइन ऐसी तो गुजरेगी जो कि बी सी के पैरेलल हो। तो हमने मान लिया कि एक पॉइंट कोई ई डैश है ए सी के ऊपर इस तरीके से कि डी डैश जो है वो बी सी के पैरेलल है। फिर से इस चीज़ को एक बार ध्यान से आप सब लोग सुन लेंगे। हम लोग इसको प्रूफ करने जा रहे हैं कॉन्ट्राडिक्शन से।
हमें प्रूफ करना है कि DE जो है वो BC के पैरेलल है। हम लोग कॉन्ट्रडिक्शन से प्रूफ करने जा रहे हैं। तो हमने मान लिया कि DE BC के पैरेलल नहीं है। तो जब DE आपका BC के पैरेलल नहीं है तो कोई ना कोई ऐसी लाइन तो होगी जो D से गुजरेगी और कोई दूसरा एक पॉइंट ऐसा होगा जो कि उससे D और उस पॉइंट से गुजरने वाली लाइन होगी जो BC के पैरेलल हो। तो इस तरीके से DE डैश जो है ये BC के पैरेलल है, ऐसा हम लोगों ने मान लिया। अब देखिए किस तरीके से प्रूफ करते हैं। DE डैश BC के पैरेलल है, ये हमने मान लिया। तो जब DE डैश BC के पैरेलल है तो थेल्स थ्योरम से AD बाय DB इज इक्वल टू AE डैश अपॉन E डैश C हो जाएगा। ध्यान से देखेंगे, क्योंकि हमने इस तरीके से मान लिया कि DE पैरेलल नहीं है तो कोई तो एक बिंदु E डैश ऐसा AC पर होगा कि DE डैश जो है वो BC के पैरेलल हो जाए। तो हमने मान लिया कि DE डैश फिर BC के पैरेलल है। तो जब DE डैश हमारा BC के पैरेलल हो गया तो AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE डैश अपॉन E डैश C। AD अपॉन DB is equal to AE dash upon E dash C. This is by Thales theorem. और AD by DB is equal to AE by EC, ये हमको दिया है। AD by DB is equal to AE by EC, ये चीज़ हमको जो है वो दी हुई है। अब ध्यान से समझेंगे, इस इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड AD by DB है, इस इक्वेशन में भी लेफ्ट हैंड साइड AD by DB है। तो फर्स्ट इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड और सेकेंड इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड दोनों बराबर है। तो जब लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तब राइट हैंड साइड भी फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन के बराबर होंगे। देयरफॉर AE डैश अपॉन E डैश C इज इक्वल टू AE अपॉन EC फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। अब देखिए हम लोग फिर क्या करते हैं कि इस इक्वेशन में दोनों साइड 1 ऐड कर देते हैं। AE डैश अपॉन E डैश C प्लस 1 इज इक्वल टू AE अपॉन EC, AE अपॉन EC प्लस 1 जो है हम लोगों ने दोनों साइड ऐड कर दिया। अब इसको आगे हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए किस तरीके से सॉल्व होगा। अब हम लोगों ने एलसीएम ले लिया। जब 1 सॉल्व किया तो एलसीएम जो है लेफ्ट हैंड साइड में E डैश C आ गया और E डैश C को जो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर E डैश C है उसने डिवाइड किया तो 1 मिल गया। वो 1 AE डैश से मल्टीप्लाई हुआ तो AE डैश ही रह गया। आपका प्लस 1 था तो 1 के नीचे का डिनोमिनेटर 1 था, उस 1 ने इस एलसीएम E डैश C को डिवाइड किया तो मिल गया E डैश C। E डैश C 1 से मल्टीप्लाई होके आ गया E डैश C इज इक्वल टू राइट हैंड साइड पे आ जाएंगे। एलसीएम EC हो गया, जो डिनोमिनेटर AE अपॉन EC का है उस EC ने इस एलसीएम EC को डिवाइड किया तो 1 मिल गया। 1 AE के साथ मल्टीप्लाई होके AE ही रह गया प्लस EC 1 अपॉन 1 है तो उस 1 ने EC को डिवाइड किया तो EC मिल गया। EC 1 के साथ मल्टीप्लाई होके EC ही रह गया। आप जब फिगर देखेंगे तो AE डैश प्लस E डैश C आपका AC है। ध्यान से सुनेंगे, AE डैश प्लस E डैश C आपका AC है अपॉन E डैश C, ये E डैश C ही रह गया इज इक्वल टू AE प्लस EC। फिगर ध्यान से देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। AE प्लस EC आपका AC है अपॉन EC हो गया। अब देखेंगे, आप ध्यान से सुनेंगे, ये AC को हम लोग डिनोमिनेटर में ले आए राइट हैंड साइड के और इस EC को हम लोग न्यूमरेटर में लेके चले गए लेफ्ट हैंड साइड के। बाकी सब कुछ वैसा ही रह गया। तो ये EC जब न्यूमरेटर में गया तो EC हो गया, नीचे हमारा डिनोमिनेटर है तो EC अपॉन E डैश C इज इक्वल टू ये AC राइट हैंड साइड का AC ही रह गया और जो लेफ्ट हैंड साइड का AC न्यूमरेटर में था वो डिनोमिनेटर में आ गया। तो AC अपॉन AC कैंसिल होके 1 अपॉन 1 आ गए
और EC अपॉन E डैश C इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 रह गया। अब देखिए ये 1 आपका इस EC से मल्टीप्लाई हुआ तो EC हो गया, ये E डैश C आपका राइट हैंड साइड में जो न्यूमरेटर 1 है उससे मल्टीप्लाई हुआ तो E डैश C आ गया। तो EC जो है वो E डैश C के बराबर हो गया। लेकिन ये कब पॉसिबल है, ये कब संभव है? जबकि आपका E और E डैश पॉइंट दोनों ही एक हो, दोनों जो है कॉन्साइड कर जाएं, तभी ये पॉसिबल है। तो जब कॉन्साइड कर जाएं, जब हमारा E डैश और E जब कॉन्साइड हो गया तो इसका मतलब ये हो गया कि हमारा अजम्पशन रॉन्ग है, और जो हमने माना था कि DE BC के पैरेलल नहीं है वो गलत है, और DE जो है वो BC के पैरेलल इसलिए है। हेंस प्रूव्ड। अब एक नोट आप लोग समझ लेंगे, अगर कोई भी ट्राइंगल ABC हमको दिया है और उसमें दिया हुआ है कि DE BC के पैरेलल है, DE BC के पैरेलल है, तो उस केस में आप जानते हो, अभी आपने प्रूफ किया कि AD अपॉन DB विल बी इक्वल टू AE अपॉन EC। यही थेल्स थ्योरम है, पहला तो हमने प्रूफ किया। उसमें ऐसा भी होगा कि AB पूरा का पूरा AB अपॉन DB विल बी इक्वल टू AC अपॉन EC, ये चीज़ भी होती है। AB पूरा साइड ले लीजिए अपॉन DB इज इक्वल टू यहाँ से भी पूरा साइड AC अपॉन EC, और आप रेसिप्रोकल भी लिख सकते हैं। AB अपॉन DB को आप लिख सकते हैं BD अपॉन AB, ऐसा भी लिख सकते हैं, या DB जो है आप ऊपर लेके चले गए, AB आप नीचे लेके आ गए लेफ्ट हैंड साइड में। तो जब आपने लेफ्ट हैंड साइड में ऐसा किया तो राइट हैंड साइड में भी आपको ऐसा करना पड़ेगा। तो EC ऊपर चला गया, AC आपका नीचे आ गया, दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों का रेसिप्रोकल ले लिया। इसी तरीके से थर्ड देख लेंगे, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं AB अपॉन AD, पूरा साइड ले लिया, AB अपॉन AD इज इक्वल टू AC अपॉन AE, AC अपॉन AE, और आप दोनों साइड का रेसिप्रोकल भी ले सकते हो। AB अपॉन AD को आप AD अपॉन AB लिख सकते हैं, जो AD यहाँ नीचे था वो AD हम ऊपर लेके चले गए, और जो AB ऊपर था उसको हमने नीचे ले लिया। तो जब लेफ्ट हैंड साइड का जब रेसिप्रोकल लिया तो आप राइट हैंड साइड का भी रेसिप्रोकल ले लेंगे। AC जो है हमारा उसको अभी हम नीचे लेके चले जाएंगे, और AE जो है इसको हम ऊपर लेके आ जाएंगे, तो AE अपॉन AC हो जाएगा ये। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।